Question number 29. Three incandescent bulbs of 100 watt each. 100 watt each का मतलब ये है कि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और अगर बल्ब्स आइडेंटिकल हैं तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा. आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इन तीन बल्ब्स का. ओके. In another circuit, another set of three bulbs of same wattage are connected in parallel with the same source. सोर्स यहाँ पर 220 वोल्ट का है, यहाँ पर भी 220 वोल्ट का है और अब की बार इस वाले में देयर इज ए पैरेलल अरेंजमेंट. ओके. अब पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है हमसे कि विल द बल्ब्स द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस. क्या ये वाला बल्ब का ग्लो और इस वाले बल्ब का ग्लो सेम ब्राइटनेस का होगा? ब्राइटनेस को हम हमेशा पावर से कोरिलेट करते हैं. अच्छा, तो पावर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर. तो आर तो सबके लिए सेम ही है, तो वी इज द डिसाइडिंग फैक्टर. यहाँ पर ये जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से वो डिवाइड हो जाएगा तीनों में, और क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है इसलिए इक्वली डिवाइड होगा. इसलिए एक के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 220/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसमें. तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? दिस वोल्टेज हियर इज 220/3. और यहाँ पर क्योंकि पैरेलल कनेक्टिविटी है इसलिए अगर यहाँ पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पर भी कितने का होगा? 220 वोल्ट का होगा. तो यहाँ का अगर हम पावर डिसिपेशन निकालेंगे तो जो पावर डिसिपेशन आएगा उसमें इस V को हम 220 लिखेंगे. R तो सेम है ही, V इज द डिसाइडिंग फैक्टर. तो दोनों केस में V इज द डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ V काफी कम है, 1/3 है. यहाँ 1/3 है तो यहाँ पावर कम होगी, तो इन सीरीज की पावर विल बी लेस, तो विल हैव लेस पावर हियर. तो हमारा आंसर क्या होगा? विल द टू सर्किट्स विल द बल्ब इन द टू सर्किट्स glow with the same brightness? The answer is no. In series there will be dull appearance, glow will be less. In parallel the brightness will be more, brighter होगा ये. The brightness will be more, brightness is high. Okay, now we talk about the second question. तो second में क्या है? Now let one of the bulbs in both the circuits get fused. Will the rest of the bulbs continue to glow in each circuit? Give reason. तो हम मानते हैं कि चलो ये बल्ब जो है ये फ्यूज हो गया. इस बल्ब के फ्यूज होने का मतलब अब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा और ये सर्किट का ब्रेक आ गया. तो अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट ये करंट भी फ्लो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गई है. तो बल्ब फ्लो करने बंद कर जाएंगे. तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया, कोई भी एक फ्यूज हो गया, तो कोई भी बल्ब जलेगा नहीं क्योंकि करंट जाना ही बंद हो जाएगा. अब हम पैरेलल को देखते हैं. पैरेलल में मान लो कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, यानी यहाँ ब्रेकेज आ गया. ब्रेकेज आ गया तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. तो एज अ रिजल्ट आई डैश क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इस बल्ब में जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा. बट ये वाला देखो सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से होकर के इस बल्ब में से होकर के निकल जाएगा. यहाँ ये सर्किट कंप्लीट है और इस तरीके से इस वाले बल्ब का भी सर्किट कंप्लीट है. तो ये दोनों बल्ब ग्लो करते रहेंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा? इन सीरीज इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड all the bulbs will not glow, and in parallel if one bulb gets fused the remaining two bulbs will glow with the same brightness.